साथियों नमस्कार। मैं कई दिन से बिजी हो जाने के कारण वीडियो नहीं दे रहा था। आज लखनऊ से एक मौर्य जी का फोन आया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि किडनी में पथरी हो जाती है, तो इसके लिए आप एक कोई वीडियो बना के दीजिए ताकि लोगों को फायदा उठा सके लोग। साथियों, किडनी जब तक स्वस्थ रहेगी तब तक उसमें पथरी नहीं आएगी। और स्वस्थ रखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि पानी खूब पिया जाए। पानी बढ़िया ढंग से पीते रहेंगे तो शरीर का जितना भी विषाक्त पदार्थ है वो सब पेशाब के रास्ते निकलता रहेगा और ना तो पथरी होगी और ना ही किडनी कभी खराब होगी, न कभी किडनी फेल होगी, न कभी किडनी बर्बादी की तरफ जाएगी। मेरा ये प्रयास रहता है कि महंगे दवाइयाँ, ऑपरेशन ये तो कोई भी करा सकता है, जिसके पास पैसा है वो करा लेगा। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है और किसी कारण बस वो भी परेशान हो गई किडनी में पथरी की वजह से, तो उनके लिए क्या किया जाए। ये जरूरी है कि उन लोगों के लिए भी कुछ न कुछ किया जाए। मेरा कहना यही होता है, शरीर में 68% पानी है, क्योंकि विश्व में भी 68% पानी है और 32% ही ठोस पदार्थ है। और वही कहते भी हैं, ईश्वर ने कुछ रचना ऐसी बनाई है कि जो ब्रह्मांडे वही पिंडे। तो सारे तत्व, सारी चीजें, सारे प्राकृतिक जितने भी बनावट है वो जो प्रकृति में है, जो विश्व में है, वही आदमी के शरीर में भी उतना कुछ मिलता है। तो इसको साफ रखने के लिए जरूरी है कि हम एक तो पानी पिए और कुछ ऐसी चीजों का सेवन करें जिसकी वजह से हमें पथरी ना हो। इसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है, अब मैं बताऊंगा आपको कि अगर पथरी हो गई तो क्या करें। अब इसके लिए जरूरी है कि पानी तो हम पिए ही पिए और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, लेकिन इसके साथ दवाएं, जैसे दर्दें हो जाती हैं, किडनी में पथरी बड़ी होने लगती है, कई पथरी होती हैं, छोटी छोटी कई होती हैं, फिर बाद में बढ़ने लग जाती हैं, फिर न सहन होने वाली दर्द देना शुरू कर देती है। ऐसी अवस्था में क्या करें। सबसे बढ़िया है नींबू का रस और जैतून का तेल, इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर सुबह और शाम पिएं। कहने का भाव क्या, जो सिट्रिक एसिड है नींबू में, वो पथरी को तोड़ने का काम करेगा, घिसाने का काम करेगा, छोटी करने का काम करेगा। और जो जैतून है वो लुब्रिकेट करके पेशाब के रास्ते बाहर निकालने का काम करेगा। तो इसका अगर प्रयोग करते हैं सुबह शाम, जब तक पथरी नहीं निकल जाती है, और जब पथरी इस प्रयोग से निकल जाती है तो फिर उसके बाद पथरी होने की संभावना नहीं रह जाएगी। क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी कई बार पथरी पैदा हो जाती है और फिर दोबारा ऑपरेशन के नौबत आ जाती है या असह्य दर्द होनी शुरू हो जाती है, तो उसमें एक प्रॉब्लम रहती है। लेकिन इस तरह से जब एक बार पथरी खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी, फिर उसके बाद होने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि एहतियात पूरा तरह से आदमी बरतता है और उसमें फिर पथरी नहीं होगी। दूसरी उपाय, सेब का सिरका, इसमें भी सिट्रिक एसिड होता है और एसिड जो है पथरी को तोड़ता है। पथरी को तोड़ेगा और आप पानी पिएंगे तो पानी जो है वो पथरी को पेशाब के रास्ते निकालने का काम करेगा। तो ये दो आज बता रहा हूँ, इसके बाद कुछ और भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये आप अगर मरीज हैं और किडनी में पथरी हो गई है तो इस काम को आप चालू कर दें ताकि आपको रिलीफ मिल सके। मैं कोशिश ये रखूंगा कि सस्ती से सस्ती और बढ़िया कारगर उपाय आपको देता रहूं ताकि आप उससे लाभ उठाएं। और वीडियो को शेयर जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और इससे लोगों को फायदा उठाने का एक अवसर प्रदान करें। क्योंकि मैं कोई पैसा नहीं लेता हूं, लेकिन मेरा ये तजुर्बा है और मेरी ये
ख्वाहिश है कि इससे लोग फायदा उठाएं, ताकि हमें उसका संतुष्टि मिले, लाभ मिले और हमारे जीवन की सार्थकता बने। मेरा फोन नंबर है 70-181-32-400। एक बार फिर सुन लीजिए, 70-181-32-400। कभी भी आप सलाह मांगना चाहें तो आप फोन कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं और आपको इस तरह के घरेलू नुस्खे मिलते रहेंगे। और इसमें होम्योपैथ में कई दवाइयां हैं, जैसे कैंथारिस है, बेलेडोना है, तो ये भी पथरी में काम करती है। कैंथारिस ऐसी दवा है जो पेशाब संबंधित सभी रोगों में काम आती है। खारिज का हो जाना, फोड़े का निकल जाना, किसी और प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसमें भी काम करती है। तो ये होम्योपैथ में 2 दवाइयां बता रहा हूँ। दवाइयां तो कई है, सिम्टम के आधार पर कई दवाइयां होती हैं, लेकिन ये जो आपको नींबू का रस और जैतून का तेल बताया और दूसरा सेव का सिरका बताया, ये कारगर मेडिसिन है, कारगर उपाय है, कारगर दवाई है, घरेलू नुस्खे हैं। इससे आपको जल्दी से जल्दी फायदा मिलेगा, और क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत कम आएगा और कोई भी इसको आसानी से कर भी सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। अगले वीडियो तक के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। दोस्तों नमस्कार।